1914 में यूरोप की बड़ी ताकतें दो मुखालिफ इत्तेहादों में बटी हुई हैं। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट है जिसमें फ्रांस, बरतानिया और रूस शामिल है। ये इत्तेहाद जर्मनी के बढ़ते हुए असर और रसूख और ताकत के खौफ की बुनियाद पर कायम हुआ है, जो अब यूरोप की नई उभरती हुई ताकत बन चुका है। दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस है जिसमें जर्मनी शामिल है, जो अपने गिर्द दुश्मनों के घेराव से खौफजदा है, ऑस्ट्रो हंगरी जो एक कमजोर और मुतज़लज़ल सल्तनत को संभाले हुए है, और इटली जो फ्रांस के खिलाफ फायदा उठाने की उम्मीद रखता है। जंग की चिंगारी 28 जून को शहर साराजीवो में भड़कती है, जब ऑस्ट्रो हंगरी के वली अहद आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक 19 साल सिलो नौजवान गोरिल्ला सब कत्ल कर देता है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो खुद एक कमजोर लेकिन मगरूर सल्तनत है, कातिल की मदद का इल्जाम सर्बिया पर लगाकर इसे एक सख्त अल्टीमेटम भेजता है जिसमें जिल्लत आमेज शराइत रखी जाती है। सर्बिया इन शराइत को मुस्तरद कर देता है और चंद घंटों बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जंग का ऐलान कर देता है। ऑस्ट्रियाई तोपें बेलग्राद पर गोलाबारी शुरू कर देती हैं। रूसी जार निकोलस दुवम को सिलो कौम के तौर पर सर्बिया की मदद करना अपना फर्ज महसूस होता है, लिहाजा वो रूसी फौज की अमूमी नकल व हरकत का हुक्म देता है। जर्मन शहंशाह विलायम दुवम ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मुकम्मल हिमायत का वादा किया होता है और अब वो और उसके जर्नैल इस सूरत-ए-हाल को करीब से देख रहे हैं। उनके नजदीक रूस के साथ जंग नागुज़ीर है और चूंकि रूस की फौजी ताकत हर साल बढ़ रही है, इसलिए उनका ख्याल है कि जितना जल्दी जंग शुरू हो इतना बेहतर है। रूसी फौज की नकलो हरकत को बहाना बनाकर जर्मनी अपनी फौजी तैयारियों का आगाज करता है और रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। जर्मन क़यादत जानती है कि रूस से जंग का मतलब फ्रांस से भी जंग है। इसी खतरे से निपटने के लिए जर्मनी ने शल्फिन प्लान तैयार किया था। इस मंसूबे के मुताबिक जर्मन फौज बेल्जियम के रास्ते तेजी से फ्रांस में दाखिल होकर पेरिस के करीब फ्रांसीसी फौजों को घेर कर तबाह करेगी, जल्द फतह हासिल करेगी और फिर मशरिक की तरफ जाकर रूस से निपटेगी, क्योंकि रूस की फौज को मुतहर्रिक होने में वक्त लगता है। यूं जर्मनी फ्रांस पर हमला कर देता है। अब पूरे यूरोप में तकरीबन 7 लाख फौजी जंग के लिए मार्च कर रहे हैं। इटली फ़िलहाल गैर जानिबदार रहता है, क्योंकि ट्रिपल अलायंस का मुआहदा इसे सिर्फ दिफाई जंग में शामिल होने का पाबंद करता है। अमेरिका भी सदर वुडरो विल्सन की क़यादत में गैर जानिबदारी का ऐलान करता है, क्योंकि अमरीकी अवाम यूरोप की इस तबाहकुन जंग में शामिल नहीं होना चाहते। बरतानिया अगरचे फ्रांस का इत्तेहादी है, इब्तिदा में जंग में शामिल होने के बारे में गैर यकीनी का शिकार था, मगर जब जर्मनी ने बेल्जियम की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की, जिसकी जमानत बरतानिया ने दी थी, तो लंदन से बर्लिन को एक अल्टीमेटम भेजा गया कि वो अपनी फौजें वापस बुलाए। जब इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया गया तो बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानवी फौजी दस्ते फ्रांस में उतरने लगे। बेल्जियम की सख्त मुजाहमत ने जर्मन हमले को कुछ दिनों के लिए लिश्के कलाबंद शहर में रोक दिया। इस दौरान जर्मन फौजियों ने बेल्जियम के शहरियों के खिलाफ कई मजालिम किए, जिन्हें इत्तेहादियों के प्रोपेगेंडे ने मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इससे दुनिया भर में अवामी राय जर्मनी के खिलाफ हो गई। फ्रांस ने जर्मन हमले के जवाब में अपना प्लान 17 नाफिज किया, जिसके तहत इसने जर्मन इलाके पर हमला किया। मगर फ्रंटियर्स की जंग में दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और फ्रांसीसी फौज पीछे हट गई। बरतानवी एक्सपेडिशनरी फोर्स मोनस में जर्मन फौज से टकराती है, मगर तादाद में कम होने की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। इत्तेहादी फौजें दरियाए मारन के किनारे आखिरी मुजाहमत करती हैं और जर्मनों को पीछे धकेल देती हैं। इस जंग में दोनों जानिब तकरीबन 2.5 लाख जानें ज़ाय हो जाती हैं। इसके बाद समंदर तक दौड़ शुरू होती है, जहां दोनों फरीक शुमाल की तरफ एक दूसरे को चक्कर देने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों फौजें 350 मील तवील महाज पर खंदकें खोद कर दिफाई पोजीशनें संभाल लेती हैं। खंदकों में छप कर वो तोपों और मशीन गन्नों के हमलों से बचने की कोशिश करती है। बरतानवी बहरिया हेलिगोलैंड की लड़ाई में जर्मनी के 3 क्रूजर्स को डुबो देती है। बरतानिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत है, इसके पास 29 जदीद जंगी जहाज हैं, जबकि जर्मनी के पास सिर्फ 19। बरतानिया जर्मनी पर बहरी मुहासरा लगा देता है, लेकिन एक हफ्ते बाद बरतानवी क्रूज जहाज HMS पैथफाइंडर जर्मन सबमरीन के टॉर्पीडो का शिकार बन जाता है। ये तारीख में पहली बार है कि किसी जहाज को सबमरीन से टॉर्पीडो मार कर तबाह किया गया।
जर्मन यू-बूट समंदर की तह से हमला करने की वजह से बरतानवी बहरिया के लिए एक मुहलिक नया खतरा बन गई। मशरकी महाज पर रूसी फौजें मशरकी प्रोशिया में दाखिल होती हैं, मगर टननबर्ग की जंग में उन्हें हौलनाक शिकस्त का सामना होता है। जर्मन जनरल पाल फोन हुंडनबर्ग और उनके चीफ ऑफ स्टाफ एरिक लिडेंडोर्फ एक शानदार हिकमत अमली के जरिए रूसी फौज को घेर कर तबाह कर देते हैं। जर्मनों ने 90,000 रूसी कैदी बनाए और रूसी गलती से बेउनकोड रेडियो पैगामात भेजकर खुद अपनी तबाही का बाइस बने। इसी दौरान ऑस्ट्रो हंगरी की सर्बिया पर चढ़ाई नाकाम रहती है और रूस के खिलाफ हमले में भी ऑस्ट्रियाई फौज को 3 लाख से ज्यादा नुकसान होता है। कलाबंद शहर प्रेमिसिल रूसियों के कब्जे में आ जाता है। जर्मन फौज को बचाने के लिए पोलैंड के महाज पर सख्त सर्दियों में कई हफ्ते लड़ाइयां होती हैं, मगर कोई फैसला कुन नतीजा नहीं निकलता। उधर उस्मानी सल्तनत मरकजी ताकतों में शामिल होकर रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है। टर्क जंगी जहाज रूसी बंदरगाहों ओदीसे और सेवस्टोपोल पर बमबारी करते हैं। यूरोप से बाहर भी जंग शुरू हो चुकी है। जर्मन फौजें बरतानवी मशरकी अफ्रीका, मौजूदा कीनिया में दाखिल होकर तावाता पर कब्जा कर लेती हैं, जबकि इत्तेहादी फौजें जर्मन कॉलोनी टोगोलैंड, मौजूदा टोगो, पर काबिज हो जाती हैं। कैमरून और नानगविन में बरतानवी अफवाज को शिकस्त मिलती है और जर्मन जनूबी मगरबी अफ्रीका, मौजूदा नामीबिया, में बरतानवी दस्ते कैद हो जाते हैं। जर्मन कमांडर वोन लेटोफॉरबैक एक कामयाब गोरीला जंग शुरू कर देता है जो कई साल जारी रहती है। जापान बरतानिया के इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। जापानी अफवाज जर्मन बहरी अड्डे चिंगडो पर कब्जा कर लेती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अफवाज सामोआ और न्यू गिनी पर जर्मन कॉलोनियां छीन लेती हैं। पैसिफिक में कुरोनील की जंग में जर्मन एडमिरल फोन सिपी की क़यादत में जर्मन स्क्वाड्रन 2 बरतानवी क्रूजर्स को तबाह कर देता है, मगर 5 हफ्ते बाद फाल्कलैंड के करीब बरतानवी बीड़ा इसे घेर लेता है और 5 में से 4 जर्मन क्रूजर्स को गर्क कर देता है। मशरिक वस्ता में बरतानिया ने बसरा पर कब्जा कर लिया ताकि फारिस के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल किया जा सके, जो बरतानवी बहरिया की तवानाई का बुनियादी जरिया थे। सर्दियों तक ऑस्ट्रियाई फौज ने बीलग्राद पर कब्जा कर लिया, मगर सर्बों ने जवाबी हमला करके उन्हें दोबारा पीछे धकेल दिया। सर्बिया की लड़ाइयों में दोनों जानिब तकरीबन 2 लाख जानें जाए। शुमाली समंदर में जर्मन बहरिया ने बरतानवी साहिली शहरों हल ऊंटे और स्कार्ब्रो पर अचानक बमबारी की, जिसमें 100 से ज्यादा आम शहरी मारे गए। मगरबी महाज पर फ्रांसीसी फौज ने शैम्पेन के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की, मगर मामूली कामयाबी के बावजूद 90,000 जानों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कफकाज के पहाड़ों में टर्क फौज का हमला तबाहकुन साबित हुआ। सर्दी में 60,000 टर्क फौजी मारे गए, जिनमें से अक्सर बर्फ में जिम कर हलाक हुए। पहला क्रिसमस मगरबी महाज की खंदकों में कुछ जगहों पर एक मुख्तसर जंग बंदी के साथ आया, जहां दुश्मन फौजी नौमैन लैंड में उतरकर एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए।